आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी सेहत और पढ़ाई का ध्यान काफ़ी अच्छे से रख रहे होंगे। आज हम एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल चैनल पर स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 11 व्हिच इज़ ऑफ द साइंस बुक क्यूरियोसिटी फॉर सीबीएसई क्लास 6 स्टूडेंट। चैप्टर का नेम है नेचर्स ट्रेजर। नेचर्स ट्रेजर यानी प्रकृति के खजाने। यहाँ पर प्रकृति के किन खजानों के बारे में बात की गई है। जो कुछ भी हम अपने सराउंडिंग में देखते हैं, चाहे वो वाटर है, एयर है, प्लांट है, एनिमल है, ट्री है, माउंटेन है, हिल्स हैं, ये सब क्या है? ये सब प्रकृति के खजाने हैं और ये सब हमारी सर्वाइवल के लिए और हमारी लाइफ को कंफर्टेबल बनाने के लिए काफी एसेंशियल होते हैं और इवन हम भी प्रकृति का एक हिस्सा हैं। सो लेट्स स्टार्ट। School vacations are always fun for Bhumi and Surya. This vacation they visit their Ajji, Ajji yani grandmother. Ajji lives in a village on the edge of a forest in the Western Ghats. ये जो स्टोरी है ये सेट की गई है इंडिया के सदर्न पार्ट के वेस्टर्न घाट में, जहाँ पर उनकी अज्जी एक गांव के अंदर रहती हैं। भूमि और सूर्य अपने स्कूल वेकेशंस में अपनी अज्जी के घर यानी गांव में विजिट करते हैं और वो काफी खुश हैं। द एयर इन द विलेज इज फ्रेश एंड कूलर देन इन द सिटी। वो वहां पर क्या नोटिस करते हैं कि जो गांव की हवा है, एयर है, वो काफी फ्रेश है और ठंडी है एज कम्पेयर टू सिटीज। दे कैन सी ब्यूटिफुल हिल्स, स्ट्रीम्स एंड मैनी इंटरेस्टिंग प्लांट्स, एनिमल एंड बर्ड्स अराउंड देम। वो अपने चारों तरफ क्या देखते हैं? सुंदर सुंदर हिल्स हैं, पहाड़ी हैं, स्ट्रीम्स हैं और काफी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्लांट, एनिमल और बर्ड्स हैं। One afternoon, Bhumi and Surya ask Ajji to tell them more about the place. Ajji says, Children, do you know that this place has several treasures of nature that enrich our lives? तो एक दोपहर को भूमि और सूर्य अपनी अज्जी को बोलते हैं कि अज्जी हमें इस प्लेस के बारे में, इस जगह के बारे में और इन्फॉर्मेशन दीजिए। तो अज्जी कहती है, बच्चों क्या तुम जानते हो जो ये जगह है, जो नेचर है, यहाँ पर काफी सारे ऐसे खजाने हैं जो हमारी लाइफ को क्या करते हैं? अनरिच करते हैं। अनरिच यानी समृद्ध बनाते हैं। द प्योर एयर इज रिफ्रेशिंग एंड द सोइल इज सो फर्टाइल दैट इट सपोर्ट ए वेराइटी ऑफ लिविंग बींग्स। जो प्योर एयर है वो काफी रिफ्रेशिंग है, सोइल काफी फर्टाइल है, उपजाऊ है, जो कि काफी सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या करती है? सपोर्ट प्रदान करती है। Moreover, this place gets plenty of sunlight, which is useful in many ways. Different varieties of trees provide food and shelter to animals, including various birds and insects. Can you think of more such treasure of nature? So, इसके अतिरिक्त जो सनलाइट है वो काफी सारे मायनों में उपयोगी होती है। कैसे उपयोगी होती है सनलाइट? सनलाइट की प्रेजेंस में जो प्लांट हैं, सनलाइट की प्रेजेंस में प्लांट क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस करते हैं। फोटोसिंथेसिस करके क्या करते हैं? फूड प्रिपेयर करते हैं, फिर उस फूड को इनटेक करते हैं बाकी एनिमल्स। ठीक है, तो सनलाइट हमारे लिए काफी सारे मायनों में उपयोगी होती है क्योंकि इससे हमें भोजन प्राप्त होता है। तो अज्जी बोलती है कि क्या आप प्रकृति के ऐसे और खजानों के बारे में सोच सकते हैं? तो भूमि रिप्लाई करती है, भूमि रिप्लाइज, अज्जी वी यूज वाटर फॉर ड्रिंकिंग एंड ग्रोइंग वेजिटेबल्स। अज्जी सेज यस, वी नीड these treasures for our survival and for making our lives more comfortable. तो भूमि रिप्लाई करती है, अज्जी यस, हम वाटर का यूज करते हैं फॉर ड्रिंकिंग पर्पस और वेजिटेबल या फिर क्रॉप ग्रोइंग के लिए। तो अज्जी कहती है, हाँ, वी नीड दिस ट्रेजर। इस खजाने को हम अपने सर्वाइवल के लिए, अपनी लाइफ को कंफर्टेबल बनाने के लिए हम यूज करते हैं और इन खजानों के बिना हमारी लाइफ अर्थ पर पॉसिबल नहीं है क्योंकि हम भी एक पार्ट है नेचर का। विदाउट दिस ट्रेजर्स ऑफ नेचर एनी फॉर्म ऑफ लाइफ ऑन अर्थ इज नॉट पॉसिबल। वी ऑल आर ए पार्ट ऑफ नेचर। तो यही बताया गया है इसमें कि हम इन खजानों के बिना अर्थ पर लाइफ पॉसिबल नहीं कर सकते। पहले हम शुरुआत करते हैं एयर से। आप इस पिक्चर में देख पा रहे होंगे, ये है अज्जी जो कि ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर रही हैं। जब हम ब्रीद करते हैं तो क्या करते हैं? ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। सो अज्जी भी यहाँ पर क्या कर रही हैं? ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर रही हैं। वन मॉर्निंग भूमि एंड सूर्या सी अज्जी परफॉर्मिंग सम ब्रीदिंग एक्सरसाइज। अज्जी आस्क देम टू जॉइन हर। सी सेज आई एम टेकिंग डीप ब्रीथ्स इन एंड लेटिंग देम आउट। This helps in getting more fresh air in the lungs to stay healthy. Bhumi and Surya sit with Ajji and start taking deep breaths. इसमें जो भूमि और सूर्य हैं अपनी अज्जी के साथ बैठकर क्या कर रहे हैं? ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर रहे हैं।
ये एक एक्टिविटी दी गई है जिसके अंदर बताया गया है कि हम काफ़ी लंबे समय तक अपनी जो साँसें हैं, अपनी ब्रीथ है उसको काफ़ी लंबे टाइम तक होल्ड करके नहीं रख सकते। अगर हम ऐसा करते हैं तो वी स्टार्ट फीलिंग अनकंफर्टेबल। फ्रॉम दिस एक्टिविटी वी फाइंड दैट इट इज़ डिफिकल्ट टू होल्ड आवर ब्रीथ फॉर ए लॉन्ग टाइम। इसमें यही बताया गया है कि काफ़ी लंबे समय तक हम अपनी साँस को होल्ड करके नहीं रख सकते। द एयर व्हिच वी ब्रीथ इन हैज़ ऑक्सीजन। Our body needs oxygen to perform its function। क्या होता है कि जो एयर होती है, एयर के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन होती है, ठीक है। इस ऑक्सीजन का यूज करके हमारी बॉडी क्या करती है, बाकी के फंक्शन को परफॉर्म करती है, ठीक है। अगर वी when we hold or breathe for a long time the body does not get enough oxygen to perform its function। अगर हम अपनी ब्रीथ को होल्ड करके रखते हैं काफी लंबे समय तक, तो जो बॉडी होती है हमारी, उसको प्रॉपर तरीके में वो ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी। तो क्या होगा, हमारी बॉडी अब फंक्शन करना बंद कर देगी। Thus, we need oxygen for our survival. Similarly, most of the living beings also need oxygen for their survival। तो इसीलिए ऑक्सीजन की हमें काफी रिक्वायरमेंट होती है अपने सर्वाइवल के लिए। जैसे हम सर्वाइव करते हैं, उसी तरह हमारी तरह कई सारे और लिविंग बींग्स होते हैं जो कि डिपेंड करते हैं ऑक्सीजन पर। द एयर विच सराउंड्स द अर्थ इज a mixture of gases। कैन यू नेम some gases which are present in the air? Air contains nitrogen, oxygen, argon, carbon dioxide and other gases in small quantity। जो हमारी अर्थ होती है, हमारी अर्थ के चारों तरफ क्या होता है, गैसेस का समूह होता है, और इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप की डिफरेंट डिफरेंट कंपोजिशन में गैसेस प्रेजेंट होती हैं। जैसे कि नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गई, आर्गन हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, और स्मॉल क्वांटिटी में और भी गैसेस मिलती हैं। कई बार क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि एटमॉस्फेयर के अंदर कौन सी गैस की कंपोजिशन क्या है। जो नाइट्रोजन होती है, नाइट्रोजन है 78%, ऑक्सीजन होती है 21%, आर्गन होती है 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड होती है 0.03%। तो मोस्टली इन्हीं की पूछी जाती है क्वेश्चन पेपर में, बाकी और स्मॉल क्वांटिटी में मिलती हैं। यू नोटिस द प्रेजेंस ऑफ एयर व्हेन द लीव्स ऑफ ए ट्री रस्टर। इसमें क्या बताया गया है कि हम एयर की प्रेजेंस को कैसे चेक कर सकते हैं। जब कभी तेज हवा चलती है तो पत्तों में क्या होता है, सरसराहट की आवाज आती है। वो किसकी वजह से होती है, वो हवा की वजह से होती है। और जब हम बचपन में खेलते थे पेपर की फिरकी बनाकर, तो उसमें क्या करते थे कि जिस डायरेक्शन में हवा चलती है हम उसी डायरेक्शन में भागते थे उसको लेके। तो उस डायरेक्शन में भागते थे जिस डायरेक्शन में हवा चलती थी, तो वो क्या करती थी, रोटेट करती थी। सेम इसी कंसेप्ट पर बेस्ड है विंड मिल। मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। समटाइम इट्स ब्लो फास्ट फॉर एग्जाम्पल ड्यूरिंग ए स्टॉर्म एंड समटाइम इट ब्लोज जेंटली एज ए ब्रिज। मूविंग एयर को हम क्या बोलते हैं, विंड। बहती हवा को क्या बोलते हैं, विंड। कुछ कभी कभी ये क्या होती, काफी फास्ट होती है, तेज होती है, तो उस टाइम पर ये इसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग। और कभी कभी जेंटली होती है, मंद होती है, तो इसको बोलते हैं ब्रीज। यू मस्ट हैव प्लेड विद ए फिरकी। ये मैंने आपको बता दिया, ये एक्टिविटी दी गई है, इसको एक बार पढ़ लेना। The working of a windmill is similar to that of a firki. Wind rotates the wings of a windmill. Windmills can be used to run floor mills, to pull up water from a well, or to generate electricity. In India, there are many windmill farms. A windmill farm is an area that has a large number of windmills which use the energy of the wind to generate electricity। जैसे हमने पीछे बात की थी फिरकी वाले कंसेप्ट की, तो उसमें क्या था कि जो फिरकी है उसको लेकर हम उसी डायरेक्शन में भागते थे जहां हवा चलती थी, और उसकी जो विंग्स होती थी वो रोटेट होती थी। सेम इसी कंसेप्ट पर बेस्ड हमारी विंडमिल जो पवन चक्की होती हैं, वो भी इसी कंसेप्ट पर बेस्ड है। ये है पवन चक्की, ये इसके विंग्स हैं। जब हवा चलती है तो ये रोटेट होते हैं। फिर हम क्या करते हैं, जो विंड एनर्जी है उसको हम डिफरेंट डिफरेंट पर्पज से हम यूज करते हैं टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। विंड एनर्जी को हम कैसे यूज करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए यूज कर सकते हैं, कुएं से पानी निकालने के लिए हम यूज कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट पर्पज के लिए हम यूज कर सकते हैं, ठीक है।
और विंड मिल क्या है? विंड मिल जो फार्म होता है वो एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पर ऐसी-ऐसी काफ़ी सारी पवन चक्कियाँ होती हैं। उसको बोलते हैं विंड मिल फार्म, जो कि विंड एनर्जी को यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं। हमारे इंडिया के अंदर कई सारे ऐसे पवन चक्कियाँ हैं, काफ़ी सारे एरिया में हैं। जैसे कि तमिलनाडु के अंदर मुपंडल विंड फार्म है और राजस्थान के अंदर ब्राह्मणवेल विंड फार्म है, महाराष्ट्र के अंदर है Pandal Wind Farm in Tamil Nadu, Jaisalmer Wind Park in Rajasthan, and Brahmanwell Wind Farm in Maharashtra are some of the leading windmill farm in our country. ये हमारी कंट्री के अंदर लोकेटेड कुछ विंड फार्म है जो कि तमिलनाडु के अंदर है मुपंडल विंड फार्म, राजस्थान के अंदर जैसलमेर और महाराष्ट्र के अंदर ब्राह्मणवेल। तो आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि क्या आपके एरिया के अंदर कोई ऐसी विंड मिल प्रेजेंट है। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। We have learned that air is very important for us. Water too is essential and precious for us. How do you feel when you cannot get water to drink, especially when you are thirsty? Let us find out more about water. जैसे अभी हमने एयर पढ़ा, उसी प्रकार हम नेक्स्ट पढ़ेंगे वाटर के बारे में। एयर क्या है? काफी एसेंशियल है हमारे लिए, हमारे सर्वाइवल के लिए काफी प्रीसियस है, अनमोल है। वैसे ही वाटर है, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपनी सेहत का ध्यान रखें। ओके, बाय बाय।